नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। आप सभी का कपिलात ज्ञान दर्शन चैनल पे स्वागत है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो आप लोगों को दूंगा, जो आने वाले जेपीएससी पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उनके कलेक्शंस आपको मिलेंगे और इसी तरह आप बने रहेंगे। और लगातार मैं जेपीएससी से संबंधित पीटी एग्ज़ाम को लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस को देता रहूँगा। उन्हें आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में उसे लिखेंगे। वो संभावित हैं कि वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने साथ एक सिलेबस रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। काफ़ी सारे बुक्स होंगे पर आपको उसमें से देखना है कि क्या पढ़ना है। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस बिल्कुल होनी चाहिए आपके साथ और ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस को रख रहा हूँ। आप उसे नोट करें और उसे याद करें। भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों, मैं सीधे आपको आंसर ही बताऊंगा और उसे आप लिख लेंगे। संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से किया गया? इसका चुनाव किस तरह से किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 है। संविधान सभा सदस्यों के चुनाव में किन किन को आरक्षण दिया गया? इसमें दोस्तों आप नोट करेंगे, सिख और मुस्लिम को इसमें है जो आरक्षण दिया गया था। फिर भी दोस्तों आप बिल्कुल अपनी तैयारी में किसी तरह का गलती ना हो। यदि हमारी तरफ से भी किसी तरह का गलती हो रही है तो इसके लिए इस त्रुटि को सुधारने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल आप हमें बताते रहेंगे आगे। मुस्लिम लीग में इसमें से किस समिति आयोग का विरोध किया था? 4 ऑप्शन है, फिर भी मैं उत्तर दूंगा आपको। मैं पूछ रहा हूँ, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, साइमन आयोग। मुस्लिम लीग में इसमें से किस समिति आयोग का विरोध किया था? कैबिनेट मिशन का। तो आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1946 के अंतरिम सरकार मंत्रिपरिषद में कौन सुमेलित नहीं है? कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपको सुमेलन का, और इसे भी आपको करना होगा, इसलिए मैं इस तरह से दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, जगजीवन राम उद्योग मंत्री, CH भामा खान मंत्री। तो इनमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये उत्तर आप नोट कर लें। जगजीवन राम उद्योग मंत्री नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। 11 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आप डायरेक्ट नोट करें, राजेंद्र प्रसाद थे। झारखंड राज्य के कुछ जिलों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झारखंड से संदर्भ है और चूंकि जेपीएससी में आप बैठने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन संभावित है। अनुसूची 5 में जो है झारखंड राज्य के कुछ जिलों का उल्लेख संविधान के सूची में है, किस अनुसूची में है? अनुसूची 5 में। अगला ऑप्शन के अंतर्गत मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनमें से कौन सा राज्य जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। तो आप बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, झारखंड। झारखंड अब इसका उत्तर है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों कई जगह कई पुस्तक में इस तरह का
आया है कि कई अंतर दिखते हैं। ये प्रमुखता से आप सभी इसको जांच परख लेंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे वो समझ पाएंगे। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा 25। संविधान सभा में कुल कितने भाग हैं? तो 25 हैं। ठीक है, इसमें संशोधन हुए थे, इसलिए ये फाइनली 25 इसके उत्तर हैं। भारतीय नागरिकता कानून कब पास किया गया? तो इसका उत्तर है 1955 में। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में पास किया गया। किसी विदेशी का विवाह भारतीय नागरिक से होता है तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक इंतजार करना होता है? तो 7 वर्षों तक जो है इंतजार करना पड़ता है, उसके उपरांत ही उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। इनमें से किस देश से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है, किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। आप उत्तर नोट करेंगे। ब्रिटेन से लिया गया है। इनमें से कौन सा भारत का नागरिक नहीं है? मैं ऑप्शन के साथ दे रहा हूँ, ये ऑप्शन देना जरूरी है और इससे आप जान पाएंगे। पहला है पागल, दूसरा सन्यासी, तीसरा भिखारी, चौथा है कोई भी भारत का नागरिक नहीं। तो ये जो तीनों हैं, जो ABC 1 2 3 जो हैं, ये तीनों भारत के नागरिक नहीं होंगे। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ है, आप बताएं। भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार का प्रावधान 12 से 35 में है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो उत्तर है 7। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 4। अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। विदेशियों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 एवं 21। अनुच्छेद 20 एवं 21 में मौलिक अधिकार विदेशियों को दिया गया है, उसका उल्लेख है। टाडा कानून कब आया था? टाडा कानून कब आया था? 1985 में। हड़प्पा काल का समय क्या है? मैं मिश्रित क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज भी आगे लूँगा। फिलहाल अभी मैं मिश्रित क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे। हड़प्पा काल का समय क्या है? इसे आप जानेंगे तो आपको इसके अध्ययन करने में बहुत आसानी होगी, तो ये बहुत जानना ज़रूरी होता है, इससे आप अपना आकलन भी कर पाएंगे। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा किस इतिहास में है? तो ये इसका उत्तर होगा आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में 2 जगह से अग्निकुंड मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? आप इसे याद कर सकते हैं। लोथल है और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा काल में लकड़ी का फला कहाँ से प्राप्त हुआ?
क्वेश्चन एक बार और सुनेंगे। हड़प्पा काल में लकड़ी का फला कहाँ से प्राप्त हुई है? ये लकड़ी का जो है फल जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। दो जगह कौन से जहाँ से चावल प्राप्त हुए हैं, चावल के प्रमाण जो मिले हैं कहाँ से? लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर, इसे नोट करेंगे। झारखंड राष्ट्रीय खेल में कितना पदक लाया था? कुल पदक कितने लाए थे ये आपको बताना है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मिश्रित क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको बहुत सारी आसान करेंगे आपको आगे जानकारी में, तो इसे नोट करते रहेंगे। झारखंड राष्ट्रीय खेल में कितना पदक लाया? 96। ये 34वें राष्ट्रीय खेल का जिक्र मैं कर रहा था जिसमें 96 है। हड़प्पा का उत्तरी क्षेत्र क्या है? नोट करेंगे दोस्तों, मांडा। मांडा किस नदी से सटा हुआ है? चेनाब नदी से सटा हुआ है, ये उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। रेसेस के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा के रेसेस में नहीं थे, वैसा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें से चुनेंगे। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, निग्रिटो, अल्पाइन, मेडिटेरियन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा निग्रिटो नहीं थे। हड़प्पा के लोगों का किन किन लोगों के साथ व्यापार नहीं था? ऑप्शन दूंगा, उसमें आप चुनेंगे। ईरान, इराक, श्रीलंका, बहरीन, मेसोपोटामिया। तो दोस्तों श्रीलंका से नहीं था। पहली बार विश्व में रॉक पेंटिंग कहाँ से मिला है? तो दोस्तों नोट करेंगे, भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश। 5 लाख ईस्वी पूर्व इसका उल्लेख है। न्यूलिथिक का दक्षिण भारत में प्रमाण कहाँ से मिला है? संगनकल्लू, जो कर्नाटक में है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? बोलन घाटी में। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को इसमें लाया गया है। इसका अनुच्छेद है 51A। 51A है इसका अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में कौन सकारात्मक है? तो इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ये 44 में है, समान नागरिक संहिता। आरटीआई एक्ट किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 86वां जो है संविधान संशोधन 2005 में इसे लाया गया है। किस कक्षा से किस कक्षा तक मौलिक अधिकार हैं? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, वर्ष 6 से 14 वर्ष तक, ये इसके उत्तर हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, और वर्ष जो है उम्र सीमा जो है 6 से 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह एक ही है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर ही पंथ निरपेक्षता आती है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर ही पंथ निरपेक्षता आती है।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में आता है और यह किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है? यह अनुच्छेद 300A में है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में आता है? तो ये इसका उत्तर है अनुच्छेद 300A। यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यक को इंगित किया गया है? संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यक को इंगित किया गया है? इसका उत्तर भाषा और संस्कृति के आधार पर। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक रीट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रीट, उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट। तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट। सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? सूर्य का व्यास उत्तर है 13,93,000 किलोमीटर है। 13,93,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। यह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का भार जो है 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। सूर्य का भार 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है दोस्तों? सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश का जो समय लगता है 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। सूर्य के काले धब्बे जो हैं वो कम गर्म ठंडे क्षेत्र हैं, वो सबसे कम गर्म जो क्षेत्र हैं सूर्य के काले धब्बे, तो उसका कितना तापमान है? तो इसका तापमान है 1500 डिग्री। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या है? फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या है? सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त दिखाई देने वाली तमाम रेखाएं फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती है। सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त दिखाई देने वाली तमाम रेखाएं फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती हैं। सौर ज्वाला किसे कहते हैं? सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं के नाभिकों का बहुत उत्सर्जन, कभी कभी 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अधिक कोरोना का पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स हाइड्रोजन अणुओं के नाभिकों का बहुत उत्सर्जन, कभी कभी 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से अधिक कोरोना को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। अरोरा बोरियालिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव में लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश, इसका कारण है सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है। इसे ही अरोरा बोरियालिस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। और अरोरा किसे कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी ध्रुव ज्योति, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश है, जैसा कि अरोरा बोरियालिस इसके साथ होता है। उसी तरह से अरोरा में ऑस्ट्रेलिस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश, जैसा कि अरोरा बोरियालिस के साथ होता है। सौर पवन किसे कहते हैं? सौर परिमंडल में से निकलने वाली कम प्रभावशाली
प्रोटॉन्स की तीव्र धारा जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर से किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और सौर पवन कहलाती है। इसका आकार सूर्याकार होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? तो इसे नोट करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई कितने समय में चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई कितना समय लगाती है एक पूरा चक्कर करने में? तो दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगाती है। पृथ्वी अपने अंडाकार मार्ग पर सूर्य का एक चक्कर रिवोल्यूशन कितने समय में लगाती है? इसे और क्या कहते हैं? इस पृथ्वी जो अपने अंडाकार मार्ग पर जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है, इसे परिभ्रमण कहते हैं। और साथ ही इसमें समय 365.26 दिन पूरा लगते हैं। समय जो है 365.26 का समय लगता है। पृथ्वी पर दिन रात होने के क्या कारण हैं, इसको बताइए दोस्तों। आप नोट करेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण गति से दिन व रात तथा परिभ्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का परिक्रमण गति से दिन व रात, परिक्रमण से दिन और रात, और परिभ्रमण से गति से जो है ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की आकृति क्या है दोस्तों? पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी की इस आकृति को लथवच गोलाव ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। इसे नोट करेंगे। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास का 12,713 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। इसे तीनों आप नोट करेंगे। बहुत प्रमुखता से ये पूछा जा सकता है, संभावित है, इसलिए मैं कुछ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन पूछा। और ध्रुवीय परिधि पृथ्वी की कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? इसे नोट करेंगे आप खुद में इसका जवाब दें। इक्यावन करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। बड़ा अच्छा ही इसका आंसर है। इसको याद करने में बहुत आसानी होगा। आप जब भी किसी शुभ अवसर पर जोड़े रुपयों को दान नहीं करते हैं, आप उसमें 1 रुपये का जोड़ते हैं, उसी तरह से इसको भी याद करने का बहुत अच्छा आपको एक है। 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का धरातल पर कितना स्थलखंड है? पृथ्वी के धरातल पर कितना स्थलखंड है? तो ये कुल पृथ्वी का 29%
जो है स्थलखंड है, जिसमें 14 करोड़ 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 14 करोड़ 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थलखंड है। और पृथ्वी के धरातल पर कितना जल क्षेत्र है, जलमंडल कितना है? तो 71% पे जल है, बहुतायत में जल है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछती है, बीपीसी जेपीसी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती हैं। तो ये नोट करेंगे 71% जो है जल है, 36 करोड़ 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे आंकड़ा में जो है आप क्षेत्रफल में देख सकते हैं कि ये जलमंडल 36 करोड़ 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दिन रात और छोटा और बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन होना के क्या कारण होते हैं? तो पृथ्वी अपने धुरी से 23.5 डिग्री अक्षांश से एक ओर झुका हुआ, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्षांश से झुका हुआ, जिसकी वजह से दिन रात और दिन छोटा होना और बड़ा होना और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु कब प्रारंभ होता है? तो ये सौरमंडल के अनुरूप जो है इस तरह का ऑप्शन है। तो 21 जून से जो है 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध के समीप होता है, इस जिसकी वजह से जो है ग्रीष्म ऋतु होता है। और ये खास एक और इसमें आप नोट करेंगे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात्रि छोटे होते हैं। झारखंड का कालक्रम दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर्वप्रथम लोहे की खोज कहाँ हुई थी और कब हुई थी? सर्वप्रथम लोहे की खोज 1400 ईस्वी में एशिया माइनर में हुई थी। और झारखंड के इतिहास में एक ऐसी जनजाति है जो विश्व के प्रथम लौह संस्कृति के आरंभक थे, वो है असुर जनजाति। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में लोहे की जानकारी थी इन्हें, अर्थात ये विश्व के प्रथम लौह संस्कृति के आरंभक भी थे। मुंडाओं का आगमन झारखंड में कब माना जाता है? मुंडाओं का आगमन झारखंड में 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ का निर्वाण कहाँ और कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 800 ईसा पूर्व में। 800 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण गिरिडीह जिला है उसके पारसनाथ पहाड़ी पर। अशोक ने अपने शिलालेख में झारखंड को क्या लिखा और कब लिखा? अशोक ने झारखंड को किस नाम से अपने शिलालेख में लिखा और कब लिखा? तो इसका उत्तर है 250 ईस्वी पूर्व में उसने अटावी अथवा अटाओ लिखा। अशोक ने झारखंड के क्षेत्र में अपने किस व्यक्ति को यहाँ पर भेजा प्रचार के लिए? तो उसका नाम था रक्षित। उसे धर्म प्रचार के लिए इस क्षेत्र में भेजा। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया? नागवंशी राज्य की स्थापना 64 से 68 ईस्वी में फनी मुकुट राय, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय के द्वारा स्थापित किया गया।
रक्सेल वंश की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? रक्सेल वंश की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो रक्सेल वंश जो है उसकी स्थापना सिंहभूम में सॉरी दोस्तों, ये गलत हुआ। सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना हुई थी। उसी वक्त पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना हुई थी। तो 76 ईस्वी में हुआ था। इसे नोट करेंगे सुधार करके। सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना और पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागवंशियों ने कब अपनी राजधानी सुत्याम्बेगढ़ जो है उससे उठाकर चुटिया लाया? और किस नागवंशी राजा ने लाया? तो राजा प्रताप राय सुत्याम्बेगढ़ से चुटिया उठाकर 346 ईस्वी में जो है चौथे नागवंशी राजा, नोट करेंगे, चौथे नागवंशी राजा थे राजा प्रताप राय। 326 ईस्वी में अपनी राजधानी सुत्याम्बे से उठाकर चुटिया लेकर आए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे कुछ, और आगे आप इस तरह बने रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, झारखंड से संदर्भित। आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम में आप इसे बिल्कुल इस संभावित है कि आ सकते हैं। इस तरह बने रहिएगा हमारे चैनल कपिलाख ज्ञान दर्शन पे। तो धन्यवाद दोस्तों।